द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दावे को लेकर झूठी साबित हो चुकी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है सो इन्होंने यू टर्न मारा है और ये जो दावा कर रहे थे कि हम दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार कर लेंगे, अब इन्होंने हलफनामा दायर करके कहा है कि 135 करोड़ ही वैक्सीन की डोज दिसंबर तक तैयार की जा सकेगी। साथियों, आप सोचिए कि एक बार फिर से इनके दावे खोखले साबित हुए हैं। एक बार फिर से इनके दावे और इनके वादे सब झूठे साबित हुए हैं। कोरोना की महामारी में हमने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार की लापरवाही सामने आई, किस तरह से इनके सारे वादे और इनके सारे दावे झूठे साबित हुए, खोखले साबित हुए। पूरा देश का पूरी दुनिया के लोगों ने इनकी असफलताओं को देखा, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार इन पर पर्दा डालती रही, इनको छुपाती रही और इनके प्रवक्ता हमेशा अपनी पीठ थपथपाते रहे और झूठ और भ्रम फैलाते रहे, अपनी सरकार का बखान करते रहे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का। लेकिन वैक्सीन की जब बात आई सामने, तो वैक्सीन को लेकर ही एक चीज़ थी जो ये अपनी पीठ थपथपवा रहे थे साथियों, कि हमने वैक्सीन सबसे पहले तैयार कर ली और हम जो है सो इतने लोगों को हर रोज़ वैक्सीन दे रहे हैं, तरह तरह के आंकड़े दे रहे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन पर हथौड़ा चलाया था, इनको लताड़ लगाई थी और कहा था कि 35,000 करोड़ का जो आपका बजट है कोरोना का, उसकी पाई पाई का आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी पीठ थपथपवाने के लिए अपने देश की जनता को छोड़कर विदेश भेज दिया था वैक्सीन को। उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और हम सब ने देखा कि दूसरी लहर में किस तरह की तबाही मची वैक्सीन की कमी की वजह से। साथियों, सुप्रीम कोर्ट जब सख्त हुआ तब इन्होंने पहले वादा किया था कि हम दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन तैयार कर लेंगे, लेकिन अब जो है सो उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है उसमें यह कहा है कि 135 करोड़ वैक्सीन ही हम तैयार कर पाएंगे, यानी मोदी सरकार तैयार कर पाएगी। अब आप देखिए साथियों कि ये जो दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, बैठ के गोदी मीडिया पर पीठ थपथपाते रहते हैं वैक्सीन को लेकर, इनका क्या हश्र हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये खबर कई जगह पर छपी है, हम आपको दैनिक भास्कर की खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा दिसंबर तक 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे, मई में 216 करोड़ डोज का दावा किया था। जी हाँ, मई में ही, इसी मई में जब हंगामा मचा था वैक्सीन को लेकर, पूरे विपक्ष ने और पूरे देश ने हंगामा मचाया था कि भैया अपनी वैक्सीन दूसरे मुल्कों में क्यों भेजी, क्या चल रही है वैक्सीन की तैयारी। तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा था कि साहब हम जो है सो तैयार कर लेंगे दिसंबर तक, और टीवी पर बैठ के इनके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि दिसंबर तक जो है सो पूरे देश को वैक्सीन लगा दी जाएगी, करीब करीब पूरा हो जाएगा, और इस तरह की इनकी बातें सामने आ रही थी, मगर ये भी खोखली साबित हुई हैं, ये भी झूठ साबित हुआ है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया है कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन होगी। साथियों, वैक्सीन की कमी के हाहाकार के बीच में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को लताड़ा था और उनसे नीतियों के बारे में पूछा था कि आपके पास क्या रोड मैप है, आप किस तरह से लोगों को ये करेंगे। उस समय 13 मई को क्या कहा गया था आपको बता देते हैं। इससे पहले 13 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक उम्मीद भरी घोषणा की थी। पॉल ने बताया था कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। कोई भी वैक्सीन जिसे FDA या WHO ने अप्रूव किया हो, उसे भारत में आने की अनुमति होगी। जी हाँ, इन्होंने, क्योंकि हाहाकार मचा था, हर कोई जो है सो मर रहा था, बहुत लोग, और पूरा विपक्ष इनके पीछे पड़ा था, तब इन्होंने विदेशी वैक्सीनों को भी आने की साथियों अनुमति दी थी। साथियों, इतना ही नहीं, वैक्सीन की जो डोज थी कि कौन सी वैक्सीन कितने डोज उपलब्ध कराएगी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कटौती कर दी है। मतलब वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। जितने डोज का दावा किया था बीजेपी की सरकार ने, उतना डोज वो कंपनी भी तैयार नहीं कर पाएगी। जैसे देखिए, सरकार ने मई में कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच हमारे पास कोविशील्ड के 75 करोड़ और कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज होंगे। इस हलफनामे में इनकी डोज भी घटाकर 50 करोड़ और 40 करोड़ बताई गई है। वहीं स्पुतनिक वी की उपलब्धता को भी 15.6 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ बताया गया है। उसके अलावा 188 करोड़ डोज की ज़रूरत है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी तकरीबन 93 से 94
करोड़ है। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोज की ज़रूरत होगी। इनमें से 51.6 करोड़ डोज 31 जुलाई 2021 तक राज्यों को दे दिए जाएंगे, जिसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीन करने के लिए 135 करोड़ डोज की ज़रूरत होगी। तो ये है साथियों पूरा मामला कि किस तरह से आप देखिए कि जब विपक्ष टूट पड़ा और पूरी दुनिया में थू थू होने लगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा कि भैया ये जो 35,000 करोड़ रुपए का जो आपका बजट है उसका कहाँ खर्च कर रहे हो, ये सारे हिसाब दो, हमें हलफनामे में दायर करो, तब जो है सो मोदी सरकार ने अछता पछता कर जो है सो क्या किया कि अब सबको 18 से प्लस वालों को भी वैक्सीन फ्री दी जाएगी, यानी पूरे देश में वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इन्हें मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा और जब कदम उठाया तो फिर इन्होंने जो है आप देखिए कि चारों तरफ पीठ थपथपाई जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता थैंक यू मोदी जी, और यहाँ तक कि यूजीसी में हर जगह पे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में पोस्टर लगाइए थैंक यू मोदी जी, जो इनको शाबाशी लेने की ज़रूरत है। और वो करोड़ों रुपये मुझे लगता है कि उस एडवर्टीजमेंट के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिया, जो जनता के पैसे से ही उन्हें वैक्सीन मिलने वाली थी। जाहिर सी बात है कि टैक्स जो जनता भर रही है उन्हीं के पैसों से वैक्सीन उनको मिलने वाली थी, मगर थैंक यू मोदी जी जो है सो अपनी पीठ थपथपवाने के लिए हज़ारों सैकड़ों करोड़ रुपए उसके पीछे भी मोदी सरकार ने खर्च कर डाले। कुल मिलाकर साथियों भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी की सरकार हो, इन लोगों ने जिस तरह की भी तैयारी की है और जिस तरह के भी वादे किए हैं वो सब अभी तक खोखले ही नज़र आ रहे हैं, और यही वजह है कि देश ने दूसरी लहर को इतनी बुरी तरह से भुगता है। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो तैयारियाँ जो और नाकामी जो सामने आई है, विपक्ष तो बोल ही रहा है, देश तो बोल ही रहा है, पूरी दुनिया तो बोल ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनकी नीतियों के खिलाफ मुखर होकर उन्होंने कहा है और ये कहा है कि मोदी सरकार फेल हुई है, बीजेपी की सरकार फेल हुई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल हुई है। देखिए अभी एक और खबर आई है, अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी नेता, कहा पहली लहर से नहीं लिया सबक, दूसरी लहर में हर गांव से 10 की हुई है मौत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने दावा किया है कि कोविड-19 की पहली लहर से सबक न लेने के कारण दूसरी लहर में हर गांव में कम से कम 10 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है। भाजपा नेता राम इकबाल सिंह ने शनिवार को जिला के नगर में संवाददाताओं से कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने महामारी की पहली लहर से सबक नहीं लिया और इस वजह से दूसरी लहर में बड़ी संख्या में संक्रमितों की मौत हुई। उन्होंने दावा किया कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कोरोना वायरस संक्रमण से 10 लोगों की जान गई हो। बिल्कुल इन्होंने जो कुछ भी कहा है राम इकबाल सिंह ने वो सही है, क्योंकि हम हो या आप हो, हर किसी ने किसी न किसी को, अपने जानने वालों को या रिश्तेदारों को या आस पड़ोस में मरते हुए देखा है, तड़प तड़प कर साथियों मरते हुए देखा है, जो साफ दर्शाता है कि सरकार किस तरह से नाकाम हुई है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपवाने में लगी हुई है, साथ में जो है सो लाखों करोड़ों रुपए अपने विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता हो या देश हो या दुनिया के लोग हों, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने खुलकर कहा है, मोदी सरकार की असफलताओं की गिनती कराई है, उन पर निशाना साधा है साथियों। और उसके अलावा आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनकी वैक्सीन की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, उन पर सवालिया निशान लगाया है और उनसे पूछा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।